केआई इंडस्ट्रीज वायर और केबल बनाने वाली ये दिग्गज कंपनी है। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज और लो वोल्टेज के पावर केबल्स बनाती है और रिटेल और इंस्टीट्यूशनल मार्केट में ईपीसी सर्विसेज देने का भी करती है कारोबार केईआई इंडस्ट्रीज। आइए कल बाजार बंद होने के बाद आए नतीजे मैं आपके सामने पेश कर दूं। आय में 17% की रही बढ़त, 2280 करोड़ पर पहुंचा है आंकड़ा। कामकाजी मुनाफा 9% बढ़कर 221 करोड़ पर। मार्जिन पर दिखा हल्का दबाव, 10.5% से 9.5%, लगभग 0.5% कम होते हुए मार्जिन। मुनाफा 10% बढ़कर 140 करोड़ से 155 करोड़ के करीब पहुंचता हुआ दिखा, तो थोड़े से मार्जिन पर रहे दबाव। आइए मुलाकात करते हैं। अनिल गुप्ता साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के ईआई इंडस्ट्रीज के। 1979 से सर कंपनी के साथ हैं और 40 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव इस पूरी इंडस्ट्री का गुप्ता साहब रखते हैं। गुप्ता साहब बहुत बहुत स्वागत है। टॉप लाइन प्रॉफिट, कामकाजी मुनाफा तो ठीक बढ़कर आए, लेकिन मार्जिन पर रहा है दबाव। मार्जिन पर प्रेशर की कोई खास वजह सर इस तिमाही के लिए? धन्यवाद अनिल जी नमस्कार। बुलाने के लिए। मई जून में के महीनों में जो एलएमई में काफी बड़ा, कॉपर के प्राइसेस में काफी बड़ा उछाल आया और उसका इम्पैक्ट जुलाई अगस्त में जब एलएमई फॉल हुई तो जो इन्वेंट्री रहती है रिटेल के अंदर, स्पेशली हाउसवायर्स की, तो जो प्राइसेस को, सेलिंग प्राइसेस को इमीडिएटली एडजस्ट करना पड़ता है क्योंकि अदरवाइज डीलर नॉर्मली माल नहीं उठाते। तो उसी का ये थोड़ा 0.5% या 0.6% का इम्पैक्ट आया है। बट अगर अपन 6 महीनों में देखें तो 6 महीने का इबिटा हमारा 10.88% है, जो हमारी गाइडेंस के मुताबिक है। तो ये हर तिमाही आफ्टर तिमाही, क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर 0.5% थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आता है। बट अगर मैं ये कहूँ कि पूरे साल में एवरेजिंग करेंगे तो जो हमने गाइडेंस दिया है 10.5 से 11% के बीच का, वो हमारा मेंटेन होगा। जैसा कि आप 6 महीने में भी देखें कि हाँ, ये मार्जिन मेंटेन है। ठीक बात है। तो ये आपके लिए कॉपर के दाम बढ़ने की वजह से थोड़ा सा असर आता पड़ा, लेकिन डिमांड को समझाएं सर। डिमांड कितनी स्ट्रांग है और आगे बचे हुए 6 महीनों के लिए क्या आउटलुक है सर? देखिए, डिमांड बहुत अच्छी है। केबल सेगमेंट में का बहुत स्ट्रांग डिमांड है सभी सेगमेंट से, और वायर एंड फ्लेक्सिबल सेगमेंट्स में भी अच्छी डिमांड है बिकॉज रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, ये सब सेक्टर्स जो हैं बढ़ रहे हैं। तो जो हमने 15 से 17% का जो रेवेन्यू ग्रोथ का जो गाइडेंस दिया है, वो उसको उसको हम मेंटेन करते हैं और वो पिछले इस 6 महीने में भी हम लोग वो मेंटेन किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। कहीं कोई कटौती नहीं और मेंटेन रहेंगे। एक्सपोर्ट्स मार्केट पर भी एक राय लेना चाहता हूँ। लोकल डिमांड तो बहुत ही स्ट्रांग है, ग्लोबल डिमांड के क्या हाल है सर? देखिए, ग्लोबल डिमांड भी अच्छी है। ये डिपेंड करता है कि हम किन कंट्रीज में काम करते हैं, किस टाइप के सेगमेंट और सेक्टर्स में काम करते हैं, और हमारा वहाँ मार्केटिंग चैनल या नेटवर्क क्या है। हालांकि इस फर्स्ट 6 मंथ्स में हमारा भी एक्सपोर्ट जो है केईआई का, वो फ्लैट रहा है पिछले साल के मुकाबले। बट ओवरऑल मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरे साल में हम 20 से 25% तक ग्रो करेंगे एक्सपोर्ट्स के अंदर। और हमारी जो नई एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं जैसे यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप, वो उसमें अच्छा इंप्रूवमेंट आ रहा है और ईयर आफ्टर ईयर हम इन मार्केट्स को स्ट्रेंथन करेंगे। अलग अलग देशों में अलग अलग डिमांड, लेकिन ओवरऑल मजबूत आपको नजर आ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपने डीलर और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से इस बार की जो सेल्स है वो करीबन करीबन 36% साल दर साल बढ़कर आई है। इसकी वजह और क्या आगे भी इसी तरह का फोकस रहेगा सर? जी बिल्कुल। इस तिमाही में रफली 55%, और या पूरे 6 महीने में 55% सेल जो है डीलर नेटवर्क के थ्रू आई है, जो जिसको हम B2C बोलते हैं। और हमारा पूरा फोकस है कि हम इस डीलर नेटवर्क को स्ट्रेंथन करें और यही ट्रेंड आगे भी मेंटेन रहेगा। ओके, ईपीसी बिजनेस के बारे में बताएं सर। वहां पर किस तरह का माहौल है इस वक्त, और साथ ही ऑर्डर बुक कितनी बड़ी है, कब तक आप एग्जीक्यूट करना चाहेंगे उसे? देखिए, ईपीसी सेगमेंट हमने पहले भी कई सालों से हम कह रहे हैं कि इसको हम एक 400 करोड़ के करीब हम इसको मेंटेन करेंगे। इससे ज्यादा हम करना नहीं चाहते, और वो लेवल है हमारे पास। टोटल ऑर्डर बुक अभी 3850 करोड़ के करीब है, जिसमें 600 करोड़ के करीब ईपीसी ऑर्डर्स हैं
और बाकी सब केबल के डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट ऑर्डर्स की बुकिंग है। और ये ऑर्डर बुकिंग जो है मेंटेन रहती है, बिकॉज रिटेल के जो ऑर्डर्स बुकिंग है उसको हम इस ऑर्डर बुक की फिगर्स में नहीं डालते हैं। ओके। आपके डेट का लेवल इस क्वार्टर में बढ़कर आया है, 426 करोड़ रुपए के आसपास है। गुप्ता साहब जरा समझाएं माफ कीजिएगा, किस वजह से ये बढ़ा है और क्या आने वाले 6 महीनों में और बढ़त की संभावना है? अ, ये जो डेट है इसमें चैनल फाइनेंसिंग भी शामिल है। ये हमेशा पहले भी होती थी, और अभी बिकॉज ऑफ बहुत बड़ी कैपेक्स हमारी चल रही है, उसकी वजह से जो है रफली 125 या 150 करोड़ का डेट बढ़ा है। और ऑर्डर बुक, आई मीन टर्नओवर बढ़ती है तो वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा डिप्लॉय होती है। बट मुझे उम्मीद है कि हम 400 से 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा डेट ओवरऑल इंक्लूडिंग चैनल फाइनेंस, वो हम इसमें उम्मीद करते हैं कि नहीं बढ़ेगा। गुप्ता साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और विस्तार से बताने के लिए, अपने नतीजों के बारे में और आगे का आउटलुक देने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अनिल गुप्ता साहब, सीएमडी केईआई इंडस्ट्रीज के बताते हुए स्टॉक नतीजों के बाद आज दबाव में है, 7-7.5% के नुकसान के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हालांकि मैनेजमेंट ने बिल्कुल साफ किया कि पूरे साल भर का जो गाइडेंस है वो गाइडेंस मेंटेन करेंगे, उसमें किसी तरह की कमी नहीं आने देंगे। ये आपके लिए बिल्कुल क्लियर कट है। आइए